Assalamualaikum dear students. I am Sarfiaz and today we are going to solve exercise 2.1. Question number 1 है round off the numbers to the indicated decimal place. डेसिमल प्लेस डीपी बच्चों यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ डीपी, ठीक है। इनको हमने राउंड ऑफ करना है, ठीक है। जितने डेसिमल प्लेस तक कहा गया उतने तक। डेसिमल प्लेस मतलब पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं उसको बोल रहे हैं। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट। 2 डेसिमल प्लेस का मतलब है पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 12 तक हमने तमाम के तमाम एक जैसे मेथड से सॉल्व करना है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको डिटेल से समझाते हैं कि ये डीपी क्या होता है। डीपी का मतलब होता है डेसिमल प्लेस, ठीक है। पॉइंट के बाद जो प्लेस होती है, ये देखो यहाँ पॉइंट के बाद देखो कितने प्लेस है, 1 2 3। पॉइंट के बाद जो डिजिट है 3 है, तो समझो 3 डेसिमल प्लेस है यहाँ पे। इसका आंसर हमने लिखना है 1 डीपी तक लिखना है, यहाँ तक लिखना है। पॉइंट के बाद फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक लिखना है, यहाँ तक आंसर लिखना है इसका, ठीक है। जहाँ तक आंसर लिखना होता है बच्चों, अगर उससे अगला डिजिट 5 6 7 8 या 9 होगा तो हमने पिछले वाले डिजिट में +1 कर देना है, ऐड कर देना है। अब 1 डीपी तक लिखना है तो 1 डीपी यहाँ तक बन रहा है ना। इससे अगला डिजिट क्या है, 8 है। इससे अगला डिजिट क्या है, ये बच्चों 8 है ना, तो इसलिए हमने पिछले वाले डिजिट में एक 1 ऐड कर देंगे। तो 1 डीपी तक आंसर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3.4 बन जाएगा। क्या बन गया, 3.4। 1 डीपी तक लिखना है तो 1 डीपी यहाँ बन रहा है। उससे अगला डिजिट हमने देखना है, ये 8 है ना, 5 6 7 8 हो तो हमने पिछले वाले डिजिट में ऐड कर देना। ये 3 था तो ये 4 बन जाएगा। ये हमारे पास बच्चों आंसर आ गया, 1 डीपी तक आ गया। 1 डेसिमल प्लेस, डीपी का मतलब होता है डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट तक। सेकंड है बच्चों 3.247। इसका आंसर भी 1 डीपी तक लिखना है, पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। 1 डेसिमल प्लेस यहाँ है, ठीक है, यहाँ 2 तक लिखना है। अब इससे नेक्स्ट वाला डिजिट जो है ये 4 है, ठीक है। 5 से लेस है ना, 5 से लेस है, इसलिए हमने इसमें कोई ऐड नहीं करेंगे, जो आंसर है वही लिखेंगे। तो इसका आंसर आएगा 3.2 आएगा, 3.2। ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 डेसिमल प्लेस तक आ गया। यहाँ 2 में ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि इससे नेक्स्ट वाला डिजिट जो है ना वो 5 से लेस है, तो 5 से लेस हो तो इसमें ऐड नहीं होता बच्चों। ये था सेकंड पार्ट। अच्छा, थर्ड पार्ट में बच्चों जाने से पहले गुजारिश है, चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताना है, उनको भी कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ठीक है। वीडियो के बाद फिर कमेंट्स लाजमी करके मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। नेक्स्ट है 4.266। 4.266 इसका बच्चों 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, तो 2 डेसिमल प्लेस यहाँ है, यहाँ तक हमने इसका आंसर लिखना है। अब यहाँ तक आंसर लिखना है 2 डेसिमल प्लेस। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट लिखना है, इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 6 है ना, 5 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है इसमें एक ऐड हो जाएगा। ये 6 है तो 7 हो जाएगा। इसका आंसर बन जाएगा 4.27 हो गए। 2 डेसिमल प्लेस का मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर लिखना है, तो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहाँ बन रहे थे। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 6 था, तो इसलिए हमने इसमें एक ऐड कर दिया, 4.27 आंसर आ गया। 0.375 इसका आंसर बच्चों हमने लिखना है 2 डेसिमल प्लेस तक। 2 डेसिमल प्लेस यहाँ पे बन रहा है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 1 1 2 डिजिट। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 5 है ना, तो इसलिए इसमें एक ऐड हो जाएगा, 1 डिजिट ऐड हो जाएगा। ये 7 से है तो 8 बन जाएगा। ये हो जाएगा 0.37 था तो 8 बन गया। क्यों बन गया 8, क्योंकि इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 5 है ना, 5 6 7 8 होगा तो हमने इसमें ऐड कर देना। 2 डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गया। नेक्स्ट 4.68 और इसका आंसर हमने लिखना है 1 डीपी तक। 1 डीपी यहाँ तक बन रहा है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, और इससे बिल्कुल नेक्स्ट डिजिट 8 है, तो इसलिए हमने इसमें एक डिजिट ऐड कर देना है। ये हमारे पास बन जाएगा 4.7, ठीक है। 1 डीपी, पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना है। 6 पार्ट है 7.5328। इसका आंसर 2 डीपी तक लिखना है, तो 2 डीपी यहाँ तक बन रहा है बच्चों, 3 तक बन रहा है। अब 2 डीपी से अगला डिजिट देखना है, ये 2 है ना, तो 5 से लेस है, इसलिए इसमें एक ऐड नहीं होगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.53। ये 3 ही रहेगा, ठीक है, इसमें ऐड नहीं होगा क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। उससे नेक्स्ट डिजिट 2 है, 5 से लेस है, इससे ऐड नहीं होगा। 2.34 1 डेसिमल प्लेस यहाँ तक बन रहा है। इससे नेक्स्ट डिजिट 4 है ना, 5 से कम है, इसलिए ऐड नहीं होगा। ये 2.3 रहेगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट 4 है। अगर 5 से ऊपर होता या 5 होता तो फिर हम इसमें ऐड कर देते। 5.735 2 डीपी तक लिखना है, तो 2 डीपी यहाँ पे बन रहा है बच्चों, 3 तक बन रहा है।
अब इससे नेक्स्ट वाला डिजिट हमने देखना है, 5 है इसलिए इसमें एक ऐड हो जाएगा, 5.73 था तो ये 4 हो गया, 5.74 हो गया। नेक्स्ट डिजिट है 0.18375, इसका आंसर लिखना है 3DP, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिखना है। 3 डेसिमल प्लेस 1 2 3 बन रहा है, यहाँ तक लिखना है हमने, यहाँ तक आंसर लिखना है। अब इससे नेक्स्ट वाला डिजिट देखना है, यहाँ तक 3DP तक है ना, 3DP के बाद वाला देखना है। ये 7 है तो इसलिए इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये 7 है ना तो इसमें ऐड हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4 बन जाएगा, 0.184। 10th पार्ट है बच्चों, 2DP तक लिखना है आंसर। 2DP बन रहा है यहाँ तक, 7 तक बन रहा है। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट क्या है, 2 है, 5 से लेस है इसलिए इसमें ऐड नहीं होगा और इसका हमारे पास आंसर आएगा 0.27 ही रहेगा बच्चों, ठीक है। फिर आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, दोस्तों को भी बताना है, ठीक है। और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करके मुझे बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी। 11th पार्ट है बच्चों, 0.36265, 4DP तक लिखना है। 4DP कहाँ तक बन रहा है, 1 2 3 4 यहाँ तक बन रहा है, 6 तक बन रहा है 4DP। अब इससे नेक्स्ट वाला डिजिट क्या है, 5 है ना तो इसलिए इसमें ऐड हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर आएगा 0.3627 बन जाएगा, ठीक है, 0.3627, क्योंकि 4DP यहाँ तक बन रहा है, इससे नेक्स्ट डिजिट 5 है इसलिए इसमें ऐड हो जाएगा। 12th पार्ट है, 4DP तक लिखना है इसका भी आंसर, 4DP 1 2 3 4 यहाँ तक बन रहा है, 6 तक। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट बच्चों 1 है तो इसमें ऐड नहीं होगा तो हमारे पास यही आंसर होगा 0.1756, 0.1756। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, एस्टिमेट द आंसर, एस्टिमेट करना, अंदाज़ा लगाना, अप्रॉक्सीमेट करना है। एस्टिमेट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस, जो हमें कैलकुलेशन गिवन है इनका आंसर एस्टिमेट करना है, एस्टिमेटेड आंसर निकालना है, ठीक है। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक जो कुछ वैल्यूज़ गिवन है इनका हमने एस्टिमेटेड आंसर निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है 3.7 मल्टीप्लाई 12.2, एस्टिमेटेड आंसर निकालना है बच्चों, एस्टिमेट करना है, अंदाज़ा लगाना है, करीब तरीन करके लेके आना है, ठीक है। एस्टिमेटेड आंसर हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे साइन लगा लेंगे। अब 3.7 बच्चों, अब 3.7 वैल्यू किसके करीब है, अब 3.7 जो है ये तकरीबन 4 के करीब है, ठीक है। 3.7 किसके करीब है, 4 के करीब, तो यहाँ हम लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई, अब 12.2, अब बच्चों पॉइंट के बाद वाली वैल्यू 5 से कम है ना तो इसको हम 12 ही रहने देंगे, ठीक है, 12 के। अब पॉइंट के बाद वाला डिजिट 5 से ग्रेटर था तो इसलिए हमने इसमें एक बढ़ा दिया, 4 कर दिया, और पॉइंट के बाद वाला डिजिट 5 से कम था तो इसको हमने 12 ही रहने दिया, ठीक है। तो 12 × 4 तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास तकरीबन इसका आंसर आएगा 48 आ गया। ये एस्टिमेटेड आंसर आ गया बच्चों, राउंड ऑफ करके एस्टिमेटेड आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है 56 मल्टीप्लाई 183, 56 मल्टीप्लाई 183। अब इसको बच्चों राउंड ऑफ करेंगे, 56 को राउंड ऑफ करें तो तकरीबन ये 60 के करीब बनता है, ठीक है, ये 60 के करीब आ रहा है, 50 से दूर है ना तो हम इसको लिखेंगे 60, और 183 बच्चों तकरीबन 200 के करीब आ रहा है, ठीक है, ये 200 के करीब आ रहा है, इसको हम 100 में करेंगे, ठीक है, इसको 10th में करेंगे, ये तकरीबन 60 के करीब आ रहा है। 183 150 से ऊपर है ना तो हम इसको कर लेते हैं 200 कर लेते हैं, 200 और 60 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 6 2 12 और फिर 3 डिजिट आ जाएगा 1 2 3, 12,000 आएगा, एस्टिमेटेड आंसर है, ठीक है, एस्टिमेट हमने करके लिखना है। थर्ड पार्ट है बच्चों 32.7 मल्टीप्लाई 502, 32.7 मल्टीप्लाई 502, और इसका भी हमने निकालना है एस्टिमेटेड आंसर। अब 32.7, अब पॉइंट के बाद वाला डिजिट 5 से ग्रेटर है तो इसलिए हम इसमें एक ऐड कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 33, और ये 502 तो राउंड ऑफ तकरीबन 500 के करीब है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 को और 33 को मल्टीप्लाई करते हैं, 300 15, 0 0 3 5 15, ये 0 0 5 16,500, अप्रॉक्सीमेटली 16,000 और 500 आ गया, एस्टिमेटेड आंसर आ गया बच्चों, ये हमारे पास एस्टिमेटेड आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है 12.26
मल्टीप्लाई 75.4 12.26 मल्टीप्लाई 75.4। अब देखो पॉइंट के फर्स्ट डिजिट जो है वो 2 है, 5 से कम है ना, तो इसको हम 12 ही रहने देते हैं। 75.4 है, पॉइंट के फर्स्ट वाला डिजिट जो है वो 5 से कम है, तो इसलिए हम इसको 75 ही रहने देंगे बच्चों। अब 75 को और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 10 0 1 कैरी, 2 7 14 और 1 15, 1 5 5 1 7 7 0 5 10 0 1 कैरी, 7 8 और 9। ये आ गया अप्रॉक्स एस्टिमेटेड आंसर तकरीबन 900 आ गया। ये हमारे पास 900 आ गया बच्चों। 6 पार्ट है 13.82 मल्टीप्लाई 3.82 इसका भी हमने निकालना है एस्टिमेटेड आंसर 13.82। अब पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट बच्चों 5 से ग्रेटर है ना, 8 है, तो इसलिए हम इसमें एक बढ़ा देंगे 14 कर देंगे और 3.82 है। अब पॉइंट के बाद वाला डिजिट 5 से ग्रेटर, इसमें एक बढ़ा देंगे 4। 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 16 1 कैरी, 4 1 4 1 5 56। तो इसका जो एस्टिमेटेड आंसर आ गया वो 56 आ गया बच्चों, 56। ये हमारे पास 6 पार्ट था। 7th पार्ट है बच्चों। 7th पार्ट में जाने से पहले बच्चों गुजारिश है चैनल को आपने लाइक भी करना है और वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। 6 पार्ट के बाद है बच्चों हमारे पास अब ये हमारे पास बच्चों 5th पार्ट था, सॉरी, ये जो अभी हमने किया था ना, ये हमारे पास 5th पार्ट है। 4 के बाद ये है हमारे पास, ये हमारे पास 5th पार्ट था, ठीक है। अब हम करेंगे 6 पार्ट करेंगे। ये हमारे पास 7th नहीं है, हमारे पास 6 पार्ट। 6 पार्ट है 104.7 मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड है यहाँ पे, डिवाइड 23.81 104.7 डिवाइडेड बाय 23.41। अब देखो 104.7, ठीक है, ये 104 100 की फॉर्म है ना, 100 की फॉर्म है, ये 100 के करीब तरीन है, तो हम इसको लिख देंगे 100, ठीक है। 104 100 के करीब है, डिवाइडेड बाय 23.8, ये 23.8 तकरीबन 25 हम इसको कर लेंगे, 25 के करीब है, ठीक है। इसको 10 की फिगर में करेंगे 25 और इसको 100 की फिगर में करेंगे, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 25 को 100 को 25 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, तो हमारे पास आंसर आएगा 4 आएगा, ठीक है। 105.7 ये 100 के करीब है, 100 लिख दिया। 23.81 25 के राउंड ऑफ है, ठीक है, तो इसको 25 कर दिया। ये अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेटेड आंसर 4 आ गया। 7th पार्ट है 44.31 डिवाइडेड बाय 1.876 बच्चों। 44.31 पॉइंट के बाद वाला डिजिट 5 से कम है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 44 ही रहने देंगे। 1.87 पॉइंट के बाद वाला डिजिट 8 है, 5 से ऊपर रहने से इसमें बढ़ा देंगे 2। 44 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, 2 2 4, फिर 2 2 4, 22 आ गया। अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेटेड आंसर इसका बच्चों 22 आ गया। नेक्स्ट 8 पार्ट है 69.37 डिवाइडेड बाय 7.49 डिवाइडेड बाय 7.49। अब 69.37 राउंड ऑफ करेंगे 10 की फिगर में, तो ये तकरीबन 70 के करीब आ रहा है, और डिवाइडेड बाय 7.49 पॉइंट के बाद वाला डिजिट जो है 5 से कम है, तो इसलिए हम इसको 7 ही रहेंगे। 70 को आप 7 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तकरीबन एस्टिमेटेड आंसर 10 आ जाएगा। ये हमारे पास 10th आ गया। 9th पार्ट है 14.023 डिवाइडेड 6.816 बच्चों। अब 14.0 पॉइंट के बाद फर्स्ट वाला डिजिट 0 है, 5 से कम है, तो ये 14 रहेगा, डिवाइडेड बाय 6.8 पॉइंट के बाद फर्स्ट वाला डिजिट 5 से ग्रेटर है, तो इसलिए इसको 7 कर देंगे। अब 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 14 आ गया।
10th पार्ट है 105.732 डिवाइडेड 9.652। अच्छा बच्चों, इसको जब देखेंगे पॉइंट के बाद फर्स्ट वाला डी 7 है तो ये तकरीबन 110 के करीब कर लेंगे, ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे ना, ठीक है। 1 जब 100 से ऊपर होता है 10 की फिगर में करते हैं, 110 हो गया डिवाइडेड बाय, अब ये पॉइंट के बाद फर्स्ट वाला डिजिट 5 से ग्रेटर तो ये 10 हो जाएगा। 110 को 10 से डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। 10 1 ज़ा 10, फिर 10 1 ज़ा 10, 11 आ गया, अप्रॉक्सीमेटली 11 आ गया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी। बहुत कोशिश की आपको अच्छे तरीके से समझाने की। अब आपसे गुजारिश है चैनल को अपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाए हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।